फिर से आपका स्वागत है गेम डेव गुज्जू चैनल में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि रन टाइम पे गेम ऑब्जेक्ट कैसे स्पॉन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो हमें एक प्रीफेब बनाना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट हमें स्पॉन करना है उसका हम प्रीफेब बनाएं। अगर आप कोई भी 3D मॉडल का प्रीफेब स्पॉन करवाना चाहते हो तो उसका प्रीफेब बनाएंगे। अभी हम सिंपल सा क्यूब ले लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट 1। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं रन टाइम पे स्पॉन करवाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं एक इसको क्या करूँगा, एक प्रीफेब बना लूँगा। तो यहाँ पे हम पहले इसका फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो प्रीफेब के लिए क्या करना होगा, तो सिंपल जो आपका प्रीफेब आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपको ड्रैग करके जो प्रीफेब वाला फ़ोल्डर बनाया वहीं पे डाल देना होगा। या तो आप एसेट के फ़ोल्डर में कहीं पे भी डाल दो तो भी चलेगा। तो ये अपना प्रीफेब बन जाएगा। जैसे ये प्रीफेब बन जाएगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे ब्लू साइन आ जाएगा। तो ये हमारा अभी प्रीफेब है। इसको आप यहाँ से ओपन करोगे तो सीधा ये प्रीफेब इस वाले को ओपन करेगा। अगर यहाँ से नहीं करना है तो अगर ये प्रीफेब ये ऑब्जेक्ट है अपना प्रीफेब बनाया है, वहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाएगा कि हमारे प्रीफेब में क्या क्या है। अभी एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ही दिखा रहा है। अगर इसके अंदर हायरार्की में कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट पड़े होंगे तो वो भी दिखाएगा, ठीक है। तो ये प्रीफेब कहाँ पे यूज़ आता है वो मैं बता देता हूँ पहले। तो मान लो कि हमारे गेम में कहीं कहीं कितने सारे ऑब्जेक्ट है। जैसे कि एक ऑब्स्टेकल है, तो ये ऑब्स्टेकल मैंने एक एक ऑब्स्टेकल बनाया है, तो सेम ऑब्स्टेकल में 50 बार यूज़ कर रहा हूँ गेम में। तो अगर इन फ्यूचर कभी भी हमें कुछ चेंज करना हो, या तो इसका कोलाइडर चेंज करना हो या तो इसका मेश चेंज करना हो, तो सारे 50 ऑब्जेक्ट में रिपीट काम ना करना पड़े, इसलिए प्रीफेब का यूज़ करते हैं। तो मैं सीधा अगर ये प्रीफेब में जाके इसमें ही कोई भी चेंज कर दूँ, या तो इसका कोलाइडर सेट कर दूँ, बड़ा कर दूँ, या इसका मेश चेंज कर दूँ, तो वो जितने जहाँ जहाँ पे भी हमने वो प्रीफेब को यूज़ किया होगा वहाँ पे वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीफेब के बारे में हम एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। तो यहाँ पे अब मैंने इसको प्रीफेब बना लिया है, तो अभी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इसकी। तो अभी हमारा गेम सीन खाली है। तो हम इसको प्रीफेब को रन टाइम पे जनरेट करवाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट बना ली है, तो स्क्रिप्ट ओपन करते हैं। अभी वो प्रीफेब जनरेट करने के लिए हमें उसका रेफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे मैं सीरियलाइज फील्ड लिख लेता हूँ। सीरियलाइज फील्ड से क्या होगा, आपको हायरार्की में वो फील्ड दिख जाएगा कि जो भी फील्ड यहाँ पे मेंशन किया है। तो अभी हमारा वो क्या है, गेम ऑब्जेक्ट है। या तो आप ट्रांसफॉर्म लिखो या तो गेम ऑब्जेक्ट लिखो, ठीक है। अभी हमें ऑब्जेक्ट को स्पॉन करना है, इसलिए हम गेम ऑब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं। तो गेम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाम का हमारा ये प्रीफेब है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे दो, आप कुछ भी चलेगा। तो अभी यहाँ पे अगर हमें स्टार्ट में स्पॉन करवाना है तो यहाँ पे कोड लिखेंगे। और अगर हमें कोई की प्रेस करने पे करना है तो हम अपडेट में लिख सकते हैं। या तो बटन पे करना है तो पब्लिक मेथड बना के बटन में डाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे अपने अपडेट में अपने लिखते हैं कि जैसे ही मैं जैसे बटन डाउन हो, जैसे की डाउन हो तो कौन सी की, तो की कोड डॉट अपने डाल देते हैं स्पेस। कि जैसे मैं स्पेस दबाऊंगा तो अपने एक प्रीफेब है वो स्पॉन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी स्पॉन करने के लिए हमें कौन सी मेथड की ज़रूरत होगी, इंस्टेंटिएट करके एक मेथड आती है। तो इस मेथड में कौन से पैरामीटर रहेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट स्पॉन करना है वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डालना है, उसका पोजीशन क्या रहेगा और उसका रोटेशन क्या रहेगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमें डालनी है। तो ये इंस्टेंटिएट मेथड है। यहाँ पे मैं अभी डाल देता हूँ हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा स्पॉन करना है। तो हमारे पास है ही प्रीफेब, तो ओबीजे जो प्रीफेब नाम लिखा है वही। तो ये हमारा प्रीफेब स्पॉन कर देगा। अगर आपको ये सब जो बाकी की प्रॉपर्टीज थी वो सारी ओवरलोड वाली में प्रॉपर्टी है, तो वो ऑप्शनल है। अगर आप डालोगे तो वो उसके हिसाब से वर्क करेगा, अगर नहीं डालोगे तो उसके हिसाब से वर्क करेगा। अभी मैं मुझे ये प्रीफेब स्पॉन करना है, लेकिन उसको कुछ पोजीशन या तो रोटेशन वो कुछ नहीं देना है। तो मैं सिंपल सा ऐसा लिख दूंगा तो भी चल जाएगा। तो जैसे मैं सेव कर लेता हूँ, अपने आ जाते हैं यूनिटी में। तो यहाँ पे मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इसको नाम देते थे
स्पॉन हैंडलर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट दे देते हैं। अभी स्क्रिप्ट देने के लिए 3-4 तरीके हैं। या तो मैं यहाँ से ऐसे सर्च कर दूँ स्पॉन ऑब्जेक्ट और डाल दूँ, या तो मैं यहाँ से सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, ये वाला पकड़ूँ और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना है तो मैं इसको उठा के, स्क्रिप्ट को उठा के जिस ऑब्जेक्ट में डालना है उसके ऊपर डाल दूँ तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पॉन स्क्रिप्ट अटैच कैसे करना है वो वाला का। अभी इसमें मैंने ऑब्जेक्ट को स्पॉन करना है तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे डालना है। तो हमने जो जो भी ऑब्जेक्ट को स्पॉन करना है उसका प्रीफेब है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो ये प्रीफेब मैंने यहाँ पे डाल दिया। ऐसा नहीं है कि ये प्रीफेब को ही लेगा, अगर मेरे सीन में भी ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी को मेरे को रन टाइम पे दूसरा डुप्लीकेट करना है, स्पॉन करना है, तो मैं उसको भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने ये प्रीफेब को डाल दिया है। अभी जैसे ही हम रन करते हैं तो जैसे ही मैं स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक ऑब्जेक्ट स्पॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हियरार्की क्लियर है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेस दबाई तो एक ऑब्जेक्ट स्पॉन हो गया। अभी दूसरी स्पेस दबाई तो दूसरा ऑब्जेक्ट स्पॉन हो गया। इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन 0 0 है क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रीफेब की पोजीशन 0 है। अगर यहाँ पे पोजीशन कुछ और होगी तो उस हिसाब से यहाँ पे पोजीशन वही आ जाती। अभी मेरे को ऐसा करना है कि इसकी पोजीशन भी कुछ अलग से आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन डाल सकता हूँ। तो पोजीशन डालने के लिए ये क्या लेता है, ट्रांसफॉर्म लेता है। तो यहाँ पे मैं सीधा, या तो कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है उसका पोजीशन देना है तो उसका रेफरेंस लेके डाल दूँ, या तो मेरे को पोजीशन पता है कौन सी पोजीशन है तो मैं वो डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू वेक्टर 3, पोजीशन आती है वेक्टर 2 या तो वेक्टर 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि एक्स में 1 में रहेगा, वाई में 0 पे रहेगा और जेड में भी 1 में रहेगा। तो ये मेरी पोजीशन हो गई। और यहाँ पे अभी मेरे को अगर मैं पोजीशन डालता हूँ तो उसके साथ मेरे को रोटेशन भी डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रोटेशन डाल देता हूँ। तो रोटेशन हमें अभी कुछ नहीं रखना है। तो क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी ऐसा आता है। तो आइडेंटिटी क्या करता है, तो उसका रोटेशन है वो 0 कर देता है। तो 0 0 रोटेशन मतलब उसका आइडेंटिटी रोटेशन। अगर हमें कोई रोटेशन देना है तो यहाँ पे आप उसका एंगल भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट को स्पॉन करेगा एक्स में 1 और जेड में 1 पे। तो हम प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। जैसे ही इस पर रन करते हैं, ओके, तो जैसे ही स्पेस दबाया ये ऑब्जेक्ट स्पॉन हुआ। यहाँ पे आप देख पाओगे कि पहले वो 0 0 पे स्पॉन होता था, अभी एक्स में 1 में, वाई में 0 में और जेड में 1 पे स्पॉन हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे हम स्पॉन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्ले ऑन फोकस कर देता हूँ तो जैसे ही हमारा विंडो बड़ा होता था वो नहीं होगा। अभी हमें अगर मान लो कि इसका जो स्पॉन करवाया है उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी चाहिए, तो ये क्या करता है उसका रेफरेंस भी देता है कि ऑब्जेक्ट जो स्पॉन किया उसको रिटर्न करेगा गेम ऑब्जेक्ट को, तो वो हम कहीं पे स्टोर कर लेंगे। तो अभी क्या ऑब्जेक्ट स्पॉन हो रहा है, गेम ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं वो गेम ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ और अपना ऑब्जेक्ट है वो उसका नाम दे देता हूँ। कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो ये क्या करेगा, जो इंस्टीट्यूट करेगा उस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। फिर मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, अगर मेरे को उसका नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ से उसका नाम चेंज कर दूँ और नाम जो भी रखना है यहाँ पे डाल देंगे। स्पॉन ऑब्जेक्ट ऐसा नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो स्पॉन करेगा उसको इसमें स्टोर कर देगा, फिर मेरे को उसका रेफरेंस मिल जाएगा। फिर मेरे को उसका कुछ भी करना हो तो मैं कर सकता हूँ। अगर इसका स्केल भी चेंज करना हो तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि ट्रांसफॉर्म लिया, सीधा ऑब्जेक्ट से स्केल चेंज नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे स्केल तो नहीं आएगा क्योंकि उसको ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो स्केल है वो ट्रांसफॉर्म क्लास की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैं इसका स्केल है वो चेंज करूँगा। यहाँ पे मैं न्यू वेक्टर 3, यहाँ पे मैं स्केल डाल दूँ कि अगर वाई में 1 रहे, जेड एक्स और जेड में 2 2 स्केल हो जाए, ठीक है। अभी सेव कर लिया। जैसे यूनिटी में आते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जैसे रन करते हैं तो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट स्पॉन करूँगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा और उसका स्केल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो उसका स्केल चेंज हो गया है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी देख सकते हो, ठीक है। इसका नाम भी चेंज हो गया है। तो ऐसा हम रन टाइम पे ऐसे कर सकते हैं। अभी मान लो कि मेरे को यहाँ पे जिस जो ऑब्जेक्ट मैंने स्पॉन किया उसको मेरे को सीधा किसी ऑब्जेक्ट के चाइल्ड में डालना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ
हाँ, या तो अभी जो अपना स्पॉनर है उसके अंदर ही डालना है तो रेफरेंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये स्क्रिप्ट उसी में अटैच है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को इसकी पोजीशन कुछ नहीं देनी है तो मैं सीधा यहाँ पे उसका ट्रांसफॉर्म डाल दूँगा। पेरेंट मतलब उसका ट्रांसफॉर्म डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सिर्फ लिख दूँ, तो ये जो स्क्रिप्ट जहाँ पे अटैच है उसका ट्रांसफॉर्म लेगी और उसके अंदर अपने प्रीफैब को डाल देगी, ऑब्जेक्ट को डाल देगी। ठीक है, सेव कर लेते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये अपना अभी हमारा स्क्रिप्ट यहाँ पे है, तो जो भी ऑब्जेक्ट आएगा इसके अंदर आएगा। तो जैसे ही रन करते हैं, ये मैंने स्पेस दबाया तो देखो इसके अंदर एक चाइल्ड बन गया है, जो अपना ऑब्जेक्ट है इसके अंदर चाइल्ड बन गया है। अभी हमें ऐसा करना है कि एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, और ऑब्जेक्ट्स तो इसके अंदर होना चाहिए, ऐसा करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे या तो गेम ऑब्जेक्ट कर लूँ या तो सीधा ट्रांसफॉर्म लिख दूँ, क्योंकि मेरे को ट्रांसफॉर्म की ही ज़रूरत है। ठीक है, पेरेंट ऐसा नाम लिख देते हैं। अभी मैं यहाँ पे मैं पास करूँगा इसका पेरेंट, तो जो भी है वो इसके अंदर चला जाएगा। अभी यूनिटी में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दिख रही है, तो यहाँ पे मैं जो भी ऑब्जेक्ट को अंदर डालना चाहता हूँ वो डाल दूंगा कि ये पेरेंट को असाइन किया, तो अभी जो भी ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर आएगा। अगर मेरे को कैमरे के अंदर स्पॉन करवाना है तो कैमरा उठा के डाल दूँ। जैसे ही रन करूँगा, पेज दबाऊँगा, तो वो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर चला जाएगा। देखो ये आ गया। अभी दूसरा ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ, तीसरा डाल देता हूँ, तो सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर आते जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीका ये है। अगर मान लो कि हमें यहाँ पे उसका पोजीशन वगैरह तो देना ही है, कि मेरे को ये जो ऑब्जेक्ट स्पॉन होता है वो इस पोजीशन पे स्पॉन होना चाहिए, एक्स में 5 पोजीशन पे, बाकी वाई में 0 और जेड में भी 0, और उसका रोटेशन है वो कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरे को इस ऑब्जेक्ट को किसी में पेरेंट में डालना है, तो क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन लिखना पड़ेगा कि जो भी पेरेंट अपना ऑब्जेक्ट है उसका हम ट्रांसफॉर्म लेंगे और उसको बोलेंगे, एक उसमें सेट पेरेंट नाम की मेथड आती है। तो ये क्या करेगा, इस मेथड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे रेफरेंस, उसका वो खुद पेरेंट बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेरेंट को पास कर देंगे, तो भी ये क्या करेगा, जो ये ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट को डाल देगा, मतलब खुद को वो चाइल्ड बना लेगा उसका। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे के ही रखा है। जैसे ही रन करते हैं, तो अभी मैं जैसे ही स्पेस दबाऊंगा, तो अपना ऑब्जेक्ट एक्स में 5 पोजीशन पे आ गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और इसके अंदर चाइल्ड भी बना दिया है। तो ऐसे हम रन टाइम पे ऑब्जेक्ट को स्पॉन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्ट स्पॉन करने हैं, तो आप यहाँ पे उसको लूप में भी डाल सकते हो कि ऐसा मैंने एक लूप लिख दिया, और यहाँ पे डाल दूँ मैं 5। ये अभी 5 ऑब्जेक्ट स्पॉन हो गए। ठीक है, इसको ले लेता हूँ नीचे, इसको कर देता हूँ फॉर्मेट, और इसका सबका पोजीशन है यहाँ पे एक्स की जगह पे, एक्स की पोजीशन में आई का वैल्यू दे देता हूँ। तो वो क्या करेगा कि एक्स में जो है वो जितना अपना इंडेक्स है उसके हिसाब से वो स्पॉन करेगा। ठीक है, अभी और इसका स्केल अभी हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो फिर दिखेगा, क्योंकि वरना फिर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होंगे तो दिखेंगे नहीं। तो जैसे ही मैं रन करूँगा और स्पेस दबाऊंगा, तो एक साथ 5 ऑब्जेक्ट स्पॉन हो गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी एक साथ दिख रहे हैं। अगर हमें इस यहाँ से स्केल नहीं करना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से ही अगर इसका स्केल छोटा कर दूँ, एक्स में 0.5 कर दिया, तो अभी जैसे ही स्पॉन होगा तो उसका स्केल 0.5 रहेगा। देखो आ गया। तो इस सब का डिफ़ॉल्ट स्केल जो प्रीफैब में था वही रह गया। तो ये पोजीशन ए एक्स की 0 है, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी। तो उसके हिसाब से 5 ऑब्जेक्ट जनरेट कर दिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल में बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, तो अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है, या तो कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं आता है, तो उसमें आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना के आपको डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।